तो हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का मतलब क्या होता है, उसे एक बार और रिपीट कर लेते हैं। मान लीजिए कोई एंगल ए, बी और सी है और ये एंगल हमारा थीटा है, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। तो साइन हमारा क्या होगा, साइन ऑफ थीटा, इस थीटा के लिए साइन क्या होगा, तो ये होगा हमारा अपोजिट साइड, और ये इस एंगल का हमारा हो गया एडजेसेंट साइड, और ये हमारा हो गया हाइपोटेन्यूज। तो साइन ऑफ थीटा क्या है, हाइपोटेन्यूज, अपोजिट साइड ओवर हाइपोटेन्यूज। इसी तरह कॉस ऑफ थीटा क्या है, एडजेसेंट साइड ओवर हाइपोटेन्यूज, और tan ऑफ थीटा क्या था कि अपोजिट साइड ओवर एडजेसेंट। और इन्हीं तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का जब हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो वो हमारा कोसिक, साइन का रेसिप्रोकल कोसिक, tan का रेसिप्रोकल सीक, और कॉस का रेसिप्रोकल सीक, और tan का रेसिप्रोकल कॉट हो जाता है। और उल्टा हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट साइड हो जाएगा, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड, और ये हो जाएगा हमारा एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। तो ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हो गए। तो यहाँ से हम जानते हैं कि साइन ऑफ थीटा जो होता है कोसिक ऑफ थीटा का रेसिप्रोकल है। तो यहाँ से हम 3 चीज़ निकाल सकते, 3 आइडेंटिटीज़ मालूम कर सकते हैं कि साइन ऑफ 1 बाई साइन थीटा हमारा क्या हुआ, कोसिक थीटा हुआ, और इसी तरह 1 बाई कोसिक थीटा हमारा क्या हुआ, साइन ऑफ थीटा हुआ। इसी तरह अगर हम 1 बाई कॉस ऑफ थीटा करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, सेक ऑफ थीटा के बराबर हो जाता है, और 1 ऑफ जब हम सेक ऑफ थीटा करते हैं तो वो हमारा कॉस थीटा के बराबर हो जाता है। इसी तरह 1 बाई हम tan ऑफ थीटा करते हैं तो ये हमारा कॉट थीटा के बराबर हो जाता है, और 1 बाई कॉट थीटा अगर हम लें तो ये हमारा tan ऑफ थीटा के बराबर हो गया। अब देखिए कि 1 बाई साइन थीटा, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू कोसिक थीटा, तो अगर हम 1 बाई साइन थीटा, साइन थीटा इंटू कोसिक थीटा लें तो क्या होगा, ये 1 होगा। कैसे होगा कि साइन ऑफ थीटा को हम लिख सकते हैं 1, साइन थीटा को मैंने साइन थीटा लिख दिया, और कोसिक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 ओवर साइन थीटा। तो ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। इसी तरह आप लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू सीक ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1। इसी तरह आप tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। अब एक चीज़ और देखिए आप, एक आइडेंटिटी और है, इसी से निकलेगा कि देखिए tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या है हमारा, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू, tan ऑफ थीटा का रेशियो क्या है, अपोजिट साइड बाई एडजेसेंट साइड। अगर हम दोनों तरफ ऊपर भी 1 बाई हाइपोटेन्यूज और नीचे भी 1 बाई हाइपोटेन्यूज से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए क्या होता है, इंटू 1 बाई हाइपोटेन्यूज इंटू 1 बाई हाइपोटेन्यूज। तो ये हमारा क्या हो गया, अपोजिट साइड बाई हाइपोटेन्यूज, और ये एडजेसेंट साइड बाई हाइपोटेन्यूज। तो अपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज किस चीज़ का रेशियो है, साइन थीटा का रेशियो है। तो यहाँ हम इसके बदले क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ थीटा लिख सकते हैं। और ये एडजेसेंट साइड और हाइपोटेन्यूज किस चीज़ का रेशियो है, एडजेसेंट साइड और हाइपोटेन्यूज। देखिए ये रेशियोज आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, एकदम मुंह पे होना चाहिए। किसका रेशियो है, कॉस ऑफ थीटा का रेशियो है। तो कॉस ऑफ थीटा, इसका मतलब tan ऑफ थीटा हमारा क्या हो गया, साइन थीटा ओवर कॉस ऑफ थीटा। ये इसको हम कोशेंट आइडेंटिटी बोलते हैं, इसको भी हमको
हमेशा याद रखना है, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस ऑफ थीटा। अब देखिए ये सब चीज़ हम रेशियो जो निकाले हैं और किसी एक पेयर ऑफ रेशियो को हमने एक खास नाम दिया, जैसे कि अपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज का रेशियो, पेयर ऑफ साइड जो था उसका जब हमने रेशियो लिया अपोजिट और हाइपोटेन्यूज का, तो उसको हम नाम दिए साइन ऑफ थीटा, और एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज के रेशियो को हम नाम दिए कॉस ऑफ थीटा। ये क्यों हमने दिया? ये इसलिए दिया, जैसा कि मैंने पिछला वीडियो में आपको बताया कि ये थीटा अगर ये एंगल हमारा नहीं बदले तो इस एंगल पर साइन का रेशियो, कॉस का रेशियो और टैन का रेशियो भी इस पर्टिकुलर थीटा के लिए हमारा नहीं बदले। अगर इस थीटा पर, किसी पर्टिकुलर थीटा पे अगर हमें इसका रेशियो मालूम हो, अगर मान लीजिए कि साइन यहाँ पे 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, अगर इसका वैल्यू हमको मालूम हो तो इसमें अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज हुआ, और इस दोनों में से अपोजिट और हाइपोटेन्यूज में अगर हमको मालूम हो तो हम कोई एक दूसरा साइड निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि अपोजिट साइड यहाँ ये 4 है, ठीक है, यहाँ ये 4 है, और साइन ऑफ 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/1/2। अपोजिट हमारा 4 हो गया और हाइपोटेन्यूज हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे? हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 4 × 2 8 हो गया। अब चूंकि इस रेशियो का 30 डिग्री पे हमें अपोजिट और हाइपोटेन्यूज का रेशियो 30 डिग्री पे हमें मालूम था, उस रेशियो का वैल्यू किसी भी ट्रायंगल के लिए 1/2 होता है, तो उसके चलते अगर हमको एक साइड कोई मालूम है तो हम दूसरा साइड भी मालूम कर सकते हैं। अब जब दूसरा साइड मालूम हो गया तो तीसरा साइड हम पाइथागोरियन थ्योरम से मालूम कर लेंगे। सिंपल है, यही रीज़न है कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पढ़ते हैं। इसके चलते अगर हमें उस पर्टिकुलर एंगल पे उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू अगर मालूम हो तो हम दूसरे साइड्स और दूसरे एंगल्स भी मालूम कर सकते हैं। तो हमको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के किसी एंगल पर वैल्यू मालूम हो, तब जाके इसका इस्तेमाल हम अननोन साइड को जानने में या अननोन एंगल को जानने में कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कुछ सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले, जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू निकालना सीख लेते हैं। ये मैं आपको चार्ट बना के भी याद करवा सकता था, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग एक आसानी से निकालना इसका वैल्यू सीख लें कि साइन अगर 30 डिग्री हो किसी ट्रायंगल में थीटा का वैल्यू, तो उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज़ क्या होते हैं। यहाँ हम 2 स्पेशल ट्रायंगल का बात करेंगे। एक हम लेंगे यूनिट ट्रायंगल लेंगे, मतलब एक यूनिट का यूनिलैटरल ट्रायंगल लेंगे जिसमें सब साइड बराबर हो और इसका जो साइड का लेंथ हो 1 यूनिट हो। और दूसरा जो हम लेंगे वो ऐसा ट्रायंगल लेंगे जिसमें ये साइड और ये साइड बराबर हो और इसका लेंथ 1 यूनिट हो। अब देखिए कि यूनिलैटरल ट्रायंगल जो होता है उसमें क्या होता है कि ये एंगल हमारा 60 डिग्री का होता है और ये एंगल भी हमारा 60 डिग्री का, ये एंगल भी हमारा 60 डिग्री का। मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल ए, बी और सी है। एंगल ए से एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं BC पर। एंगल ए से एक परपेंडिकुलर हम BC पर ड्रॉ करते हैं AD। तो ये हमारा एंगल जो है एंगल ए अब 2 पार्ट में बढ़ जाएगा और ये एंगल जो हमारा होगा 30 डिग्री का होगा। और ये सामने वाला एंगल ए के सामने वाला साइड जिस पे हमने परपेंडिकुलर डाला है BC, ये भी 2 पार्ट में बढ़ जाएगा। हम जानते हैं कि हमने ये ट्रायंगल किस मेज़र का लिया है, इसका एक साइड 1 यूनिट का लिया है, मतलब 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर जो भी हो, 1 यूनिट का मतलब लिया है। तो ये पूरा अगर हमारा 1 यूनिट है तो ये 2 पार्ट में बढ़ गया, तो ये हमारा हो गया ½ यूनिट।
और ये हमारा 1 यूनिट है। अब पाइथागोरियन थ्योरम से हम इस AD का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो निकालते हैं। तो ये 1AB जो है हमारा हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज का हमारा वैल्यू कितना हुआ, 1 हो गया। इस 60 डिग्री के लिए बेस जो हमारा है, एडजेसेंट साइड जो हमारा है, उसको हम बेस बोल लेते हैं, बी से बेस बोल लेते हैं, वो हमारा कितना है, 1/2 है। तो अगर हमें परपेंडिकुलर मतलब अपोजिट साइड अगर निकालना हो तो हम पाइथागोरियन थ्योरम से जानते हैं कि h² = b² + p²। या अब हमें p निकालना है तो इसको p² को हम लिख सकते हैं, ये b जो है बराबर के इस पर आया तो माइनस में होगा -b²। अब दोनों तरफ हम रूट लेंगे तो ये p = हो जाएगा √h² - b²। बहुत बेसिक चीज़ है, ये आपने पिछले क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो यहाँ पे हमारा h क्या है, 1 है, तो 1 ले लिए, 1 का स्क्वायर, माइनस b क्या है, 1/2 है, तो 1/2 का स्क्वायर ले लिए, तो √1² - 1/2 का स्क्वायर। तो ये हमारा 1 हो गया, बाई 1/4 -1/4 हुआ √100। तो ये क्या होता है, कैलकुलेट करने के बाद 3/4 आएगा हमारा √100। तो इसका वैल्यू हमारा कितना हुआ, √3/2। तो p हमारा निकल गया √3/2। ये 4 है तो 1/2 बाहर निकलेगा और √3 का मैंने √3 यहाँ पे लिखा है। तो इस साइड का हमारा लेंथ कितना आ गया, √3/2। अब देखिए, अब आप तीनों साइड जानते हैं, तीनों साइड हमको मालूम हो गया। तो साइन ऑफ ये एंगल जो है, इस एंगल के लिए हम साइन निकालते हैं। चलिए, तो साइन ऑफ 60 डिग्री हमारा क्या होगा, साइन ऑफ 60 डिग्री मतलब 60 डिग्री पे साइन रेशियो। तो साइन रेशियो क्या होता है हमारा, अपोजिट साइड बाई हाइपोटेन्यूज। ये बार बार मैं अपोजिट और हाइपोटेन्यूज इसलिए लिख रहा हूँ कि शायद मेरे बार बार लिखने से आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाए, याद हो जाए। तो इस थीटा का अपोजिट क्या है, √3/2, और हाइपोटेन्यूज क्या है इस ट्रायंगल में, 1 है, तो यहाँ हम 1 लिख दिए। तो √3/2/1, तो ये तो √3/2 ही हुआ। किसी भी चीज़ में अगर हम 1 से डिवाइड लगाते हैं तो उतना ही रह जाता है। अब देखिए, यहाँ पे हम cos ऑफ 60 डिग्री निकालिए तो ये क्या होता है हमारा, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे एडजेसेंट साइड हमारा क्या है, 1/2। इस एंगल का बात हो रहा है, तो इसका एडजेसेंट मतलब इस एंगल के सटे हुए ये कौन सा साइड है, 1/2। तो ये हमने लिख दिया 1/2, और अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे हमारा, 1 है, तो 1 लिखे, तो ये तो 1/2 ही हुआ। तो cos ऑफ 60 डिग्री का वैल्यू हमारा क्या निकल गया, 1/2। अब निकालिए tan ऑफ 60 डिग्री का वैल्यू। tan ऑफ 60 डिग्री का वैल्यू हम निकालेंगे तो ये होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो इस 60 ये एंगल यहाँ पे है, 60, इस एंगल का बात हो रहा है, तो इसके लिए अपोजिट साइड हमारा हुआ √3/2, ये साइड। तो हम क्या लिखेंगे, √3/2 बाई 1/2। एडजेसेंट साइड 1/2 है, तो 1/2, तो ये 2 से 2 हमारा गया, तो हमारा tan ऑफ 60 डिग्री का वैल्यू कितना निकल गया, √3। अब इसी फिगर में आप देखिए, इसी फिगर में आप देखिए, अगर आपको निकालना हो साइन ऑफ 30 डिग्री, साइन ऑफ 30 डिग्री। अब हम किस एंगल का बात कर रहे हैं, इस एंगल का बात कर रहे हैं। साइन ऑफ 30 डिग्री, आप साइन रेशियो क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। बार बार लिखेंगे जब तक एकदम दिमाग में बैठ ना जाए, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। अब यहाँ पे इस एंगल के लिए अपोजिट हमारा क्या है, ये है, ये साइड BD है, तो BD लिखेंगे क्या, का साइज कितना है, लेंथ 1/2 है, अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का वैल्यू क्या है यहाँ पे, 1 है, तो ये 1/2/1, तो 1/2 ही रह गया। अब cos ऑफ 60 डिग्री निकालिए, तो cos ऑफ 60 डिग्री, अब cos ऑफ 30 डिग्री, cos ऑफ 30 डिग्री। अब इस 30 के लिए एडजेसेंट साइड क्या होगा हमारा, ये होगा, AD वाला होगा। तो इसका मतलब
इस किस रेशियो को हम कॉस बोलते हैं, तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज को हम कॉस बोलते हैं। एडजेसेंट का यहाँ रेशियो लेंथ कितना है, √3/2 और हाइपोटेन्यूज क्या है 1 है, तो इसमें 1 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये तो √3/2 ही रह जाएगा। tan ऑफ 30 डिग्री का वैल्यू निकालिए तो अपोजिट साइड, ये इसका अपोजिट साइड हुआ और ये एडजेसेंट साइड हुआ, तो अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, यहाँ पे इस थीटा के लिए अपोजिट साइड क्या है 1/2 है, तो हम लिखते हैं 1/2। और एडजेसेंट साइड क्या है, मतलब इस थीटा से सटे हुए कौन सा साइड है, ये AD है, तो इस AD का लेंथ कितना है √3/2, तो इसको हम लिख दिए √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या हो गया हमारा 1/√3। यहाँ पे हम एक चार्ट बनाते हैं और इन सब वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। ये बहुत ज़रूरी है दिमाग में याद रखना, ऐसा नहीं कि बार बार ये फिगर बनाएंगे तभी हम वैल्यू निकालेंगे, हमको मालूम होगा। ये जो वैल्यूज़ हैं हमको हमेशा याद होने चाहिए। 0 डिग्री और 90 डिग्री का मैं आगे बात करूँगा, एक और आपने सुना होगा 0 डिग्री और 90 डिग्री, ये बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं। ये जब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सर्कल के ऊपर बना के दिखाऊंगा, समझाऊंगा, तो वहाँ पे मैं 0 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू आपको बताऊंगा। तो हम चार्ट बना लेते हैं, साइन, कॉस और टैन, यहाँ हम एंगल्स लिख लेते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का कितना आया हमारा वैल्यू 1/2 और साइन 60 डिग्री का हमारा वैल्यू कितना आया √3/2। कॉस ऑफ 30 डिग्री का वैल्यू हमारा कितना आया है √3/2। अच्छा, कॉस ऑफ 60 का वैल्यू कितना आया है 1/2। tan 60 का वैल्यू हमारा कितना आया √3, तो √3 लिख दिए। और tan ऑफ 30 का वैल्यू कितना आया 1/√3 हम लिख दिए। अब एक और एंगल बचा जो कि है 45 डिग्री, उसका हम निकालना सीख लेते हैं कि उस 45 डिग्री एंगल पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के वैल्यूज़ क्या होंगे। मैंने यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल ABC बना के बताया जिस ट्रायंगल ABC में ये साइड और ये साइड बराबर हैं और दोनों 1 यूनिट के हैं, ये इसका लेंथ 1 है और इसका भी लेंथ 1 है। अब देखिए कि ये साइड और ये साइड बराबर है और ये तो हमारा 90 डिग्री का है, तो ऐसा जब कंडीशन हो तो इस साइड के सामने वाला एंगल और इस साइड के साथ दोनों साइड अगर बराबर हों तो ये दोनों एंगल भी बराबर होते हैं। तो ये 90 डिग्री का है, तो ये दोनों हमारे भी 90 डिग्री के होंगे और दोनों बराबर हैं, तो ये हमारा कितना डिग्री का होगा 45 डिग्री का, और ये भी 45 डिग्री का। देखिए ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। अब इसमें तो ये तो एक 90 डिग्री का है ही, राइट एंगल ट्रायंगल में एक 90 डिग्री का होगा, तो इसको अगर हम माइनस कर लिए तो 90 डिग्री बचा, तो ये और ये कितना हमारा हुआ एंगल A प्लस एंगल C 90 डिग्री का हुआ। तो ये एक तो 90 डिग्री का हुआ, तो दोनों एंगल अगर सेम है तो एक 45 डिग्री एक 45 डिग्री का होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। अब देखिए, अब यहाँ पे हमको परपेंडिकुलर मालूम है और बेस मालूम है, कितना है 1 है, तो हमको हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो ये हम पाइथागोरियन थ्योरम से निकाल सकते हैं, √p² प्लस b² इज इक्वल टू h होता है। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये बेस का भी रेशियो अगर इस एंगल से बात करें तो इसका बेस हमारा ये हुआ, मतलब इसका एडजेसेंट साइड ये हुआ। एडजेसेंट साइड को बेस और अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं, और इसका अपोजिट साइड ये हुआ, तो ये 1 का स्क्वायर, तो ये हमारा कितना हुआ 1 + 1 इज इक्वल टू √2। तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज कितना निकल गया √2 निकल गया। अब यहाँ से हम तीनों साइड का लेंथ हमको मालूम है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू हम यहाँ से निकाल के देखते हैं। देखिए, तो अब तो कोई भी एंगल ले सकते हैं, इस एंगल को ही लेके हम बात करते हैं, एंगल C, दोनों ले बात तो बराबर है, ये भी 45 डिग्री ये भी 45 डिग्री, तो tan ऑफ 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो यहाँ पे अपोजिट साइड कितना है
1 है और एडजेसेंट साइड कितना है 1 है, 1/1 कितना हुआ 1 हुआ, तो tan ऑफ 45 डिग्री का वैल्यू कितना हुआ 1 हुआ। तो यहाँ हम tan ऑफ 45 डिग्री की जगह पर 1 पुट कर देते हैं। अब साइन ऑफ 45 डिग्री निकालते हैं। साइन ऑफ 45 डिग्री, साइन किस रेशियो को बोलते हैं, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे हमारा इसका अपोजिट साइड क्या है 1 है, तो क्या लिखे 1 लिख दिए, अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का साइड का लेंथ कितना है √2 है, तो √2 लिख दिए। अब कॉस ऑफ 45 डिग्री निकाल लेते हैं। कॉस ऑफ 45 डिग्री ये हमारा क्या होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे देखिए तो इसका एडजेसेंट इस 45 डिग्री एंगल का बात हो रहा है, तो इसका एडजेसेंट क्या है ये 1 है, और इसका हाइपोटेन्यूज तो सेम होता है √2, तो ये 45 डिग्री पे साइन का वैल्यू कॉस का वैल्यू सेम आया 1/√2। तो हम लिख सकते हैं इसको 1/√2 और 1/√2। तो ये हमारा 30 डिग्री 60 डिग्री और 45 डिग्री पे हमारा जो है हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यूज निकाल लिया। अब अगर इस तीनों एंगल पे अगर हमको कोई अननोन साइड निकालना हो का वैल्यू निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं। चलिए एक हम एग्जांपल लेते हैं कि कोई ट्रायंगल है, और इसमें एक और ट्रायंगल है। ये जो हमारा है ये 60 डिग्री का है, और ये जो हमारा है ये 30 डिग्री का है, और इसका जो लेंथ है वो हमारा 50 सेंटीमीटर या मीटर जो भी हो है। तो अब हमको सब साइड्स निकालने हैं। मान लीजिए ट्रायंगल ABCD है, तो हमको सारे साइड्स के लेंथ निकालने हैं। तो हम यहाँ कर क्या सकते हैं सोचिए तो, अगर हम tan ऑफ 60 डिग्री ले लें तो ये B, इसको अगर हम x मान लें और इस पूरे लेंथ को अगर हम y मान लें, तो अगर हम ट्रायंगल ABC में देखें, ट्रायंगल ABC नहीं ABD में देखिए तो tan ऑफ 60 डिग्री अगर हम निकालें, ये इसका ये हो गया अपोजिट साइड और इस एंगल का ही ये हो गया एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड किस रेशियो में आता है, tan में आता है। तो tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, और यहाँ पे अपोजिट साइड हमारा क्या है 50 और एडजेसेंट साइड हमारा क्या है नहीं मालूम है x है, लेकिन इस tan 60 का वैल्यू हमको मालूम है, tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू √3। देखिए यहाँ अगर हमको किसी इस एंगल पे अगर हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू अगर मालूम हो तो हम अननोन साइड को निकाल सकते हैं। इसी के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की ज़रूरत पड़ती है, और इसी चीज़ का हम फ़ायदा उठाते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पढ़ते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस x को इधर ले जाएंगे तो, और ये √3 इधर जाएगा तो 5/50/√3 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 50/√3। तो ये हमारा क्या हो गया 50/√3। अब इस बड़े वाले ट्रायंगल में देखिए, ट्रायंगल ABC में, ट्रायंगल A, B और C में अब हमको ये DC निकालना है, ठीक है। तो ये पूरे साइड को y नहीं मान के इसको हम y मान लेते हैं, इस DC को हम y मान लेते हैं। तो इसका अपोजिट साइड जो होगा वो ये होगा इस एंगल के लिए, और इसका एडजेसेंट साइड जो होगा ये पूरा BC होगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा BC होगा। तो चलिए tan ऑफ 30 डिग्री निकाल के देखते हैं। tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू AB कितना है हमारा पर, मतलब अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट साइड हमारा कितना है 50 है, अपॉन एडजेसेंट साइड हमारा कितना है 50/√3 प्लस y।
ये 50/√3 और इसमें y जोड़ेंगे तो पूरे BC के हमारे बराबर होगा, और इस एंगल के लिए हमारा एडजेसेंट साइड जो है ये पूरा BC के बराबर है। और tan ऑफ 30 डिग्री का वैल्यू देखिए तो यहाँ पे क्या है, tan ऑफ 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/√3 इज इक्वल टू 50/50 प्लस 50/√3 प्लस y। अब इस इक्वेशन को आप जब सॉल्व कीजिएगा तो आपको y इज इक्वल टू 57.7 आएगा। ये इक्वेशन बस सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिएगा तो 57.7 आएगा। हमने देखा कि अगर हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का वैल्यू किसी एंगल पे मालूम हो और कोई एक साइड मालूम हो तो हम अगला दोनों साइड मालूम कर सकते हैं, और दूसरा एंगल भी मालूम, वो तो 180 डिग्री से ही, एक तो 90 डिग्री का होता है और एक एंगल अगर हमको मालूम है तो तीसरा तो हम निकाल ही सकते हैं, वो तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर हमको एक साइड अगर मालूम नहीं हो और एक साइड मालूम हो, ये तीनों में से कोई एक साइड मालूम हो और एक एंगल मालूम हो, और उस एंगल पे हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के वैल्यूज़ मालूम हो, तो और भी जो इन्फॉर्मेशन है हम उस ट्रायंगल का निकाल सकते हैं इस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ के वैल्यू के मदद से। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था ये चीज़ पढ़ना। अब इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के जो हमको फ़ायदे हैं वो हाइट और डिस्टेंस निकालने में हमको बहुत मदद मिलता है। एक चीज़ मैं